हेलो दोस्तों। देखिए, इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं लक्स इंडस्ट्रीज़ को। और यहाँ पे क्या चल रहा है स्टॉक प्राइस में और साथ में कंपनी में क्या चल रहा है, फंडामेंटल से रिलेटेड भी आपके सामने व्यू रखने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। तो ये आपके सामने चार्ट खुला है। अगर हम देखें एक साल का डेटा, तो एक साल में क्या किस प्रकार का पैटर्न दिख रहा है कि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा स्टॉक में। उसके बाद ये नीचे लगातार आता गया, ये देख सकते हैं, ये था इसका सपोर्ट का लेवल। उसके बाद यहाँ पे एक ज़बरदस्त यहाँ पे बिकवाली हुई। उसके बाद लगातार स्टॉक जो है डाउन ट्रेंड में बना हुआ है। तो क्या कोई रिवर्सल के साइन है? अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो जी हाँ, रिवर्सल के साइन हमें मिल सकते हैं। अगर ये जो बॉक्स पैटर्न डायवर्स बॉक्स बन रहा है, इसका ये ब्रेकआउट दे दे ऊपर के साइड में, अगर इसके ऊपर निकल जाता है तो फिर एक शॉर्ट टर्म एटलीस्ट रैली मिल सकती है हमें। तो चलिए, ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई। और लॉन्ग टर्म की बात किया जाए तो स्टॉक में देखिए चल क्या रहा है। अगर मैं कुछ आपके सामने डेटा रखना चाहूँ तो यहाँ से जहाँ से रैली स्टार्ट हुई थी 2021 में, ये जो रैली हुई थी वहाँ पे और इस पॉइंट पे देखेंगे तो कंपनी का, आप सोच रहे होंगे कि ये तो इतनी गिरावट हो गई। बिल्कुल सेम प्लेस पे है। अगर आप ऐसे सोचें इसे कि जहाँ ये 1.5 साल पहले था वहीं तो अभी भी है, तो कंपनी का बिजनेस भी बिल्कुल सेम ग्रो किया होगा, बीच में तेज़ी से किया होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल वहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये सही बात नहीं है। कंपनी का बिजनेस अच्छा ग्रो किया है, कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे ग्रो किए हैं। तो फिर लोग सोच रहे होंगे कि फिर यहाँ पे शेयर प्राइस बिल्कुल सेम उसी जगह क्यों आ गया, इसे तो कुल मिला के कुछ इस तरह रहना चाहिए था। तो देखिए, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न है सीजी मतलब कॉरपोरेट गवर्नेंस। तो ये मार्केट जो है नंबर 1 प्रायोरिटी देता है। अगर किसी एक कंपनी में प्रॉफिट आप चाहे जितना बढ़ा लो, बिजनेस की चाहे जितनी ग्रोथ कर लो, कॉरपोरेट गवर्नेंस का इशू है दोस्तों, तो मार्केट उसको, जो उसकी कंपनी की असली वैल्यू है, उस पर 1 रुपया भी प्रीमियम नहीं देगा। और यहाँ तक कहीं कहीं तो जो असली वैल्यू उससे नीचे ही ट्रेड करते रहते हैं स्टॉक्स। तो क्या हमें समझ में आता है कि हमें सबसे पहले जब कंपनी चेक कर रहे हैं अपने स्टॉक में, अपने होल्डिंग में लेने के लिए, तो उसमें सबसे पहले चेक किया करिए आप कॉरपोरेट गवर्नेंस के इशू तो नहीं है। अगर आपने ले लिया उसके बाद इशू आ रहा है तो फिर देखिए कि क्या कितना भयंकर ये इशू है, क्या मतलब माइन्यूट सा इशू है। क्योंकि एशियन पेंट जैसी कंपनी में भी आरोप लगते रहते हैं, लेकिन वो सब बहुत छोटे छोटे होते हैं। कंपनी लाखों करोड़ की कंपनी है, वहाँ पे 1-1 हज़ार 2-2 हज़ार करोड़ की बात में कोई दम नहीं होता कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। लेकिन अगर छोटी कंपनी में इस तरह के बड़े बड़े आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं आप उसको प्रायोरिटी दिया करिए दोस्तों। तो अगर हम इसका ऑल टाइम चार्ट देख लें तो ये आपके सामने क्लियर कट है कि एक इसने रिटर्न तो जनरेट किया ही है, कोई डाउट नहीं है इसमें। देख सकते हैं 829 से ये अभी 1600 पे है। तो 6 साल 7 साल में इसमें पैसे डबल किए हैं, लेकिन ये और कहीं ज़्यादा हो सकता था अगर मार्केट इसको बिजनेस के हिसाब से वैल्यू करता। तो स्टॉक में भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से मूवमेंट होता है। कंसोलिडेशन के फेजेस चलते हैं, ये देखिए। उसके बाद बीच बीच में रैली होती है। अब देखते हैं ये किस प्रकार से यहाँ पे एक कंसोलिडेशन बनता है अगली रैली के पहले, या फिर कुछ और मार्केट का मूड है। तो यहाँ से चार्ट से तो हमें क्लियर कट अंदाज़ा मिल गया कि कंपनी में कुछ भी खराबी नहीं है। चार्ट देख के ऐसा लग रहा है, ऐसा चार्ट नहीं है कि ऊपर से गिरते हुए आ रहा है। कंपनी में इसके फंडामेंटल्स को हम लोग कवर करने पड़ेंगे। चलिए फंडामेंटल्स पर नज़र डालते हैं। क्या है, ये तो सभी लोग को मालूम होगा, इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए होंगे। तो 1995 की कंपनी है, पुरानी कंपनी है, इसको अब 27-28 साल हो चुके हैं। मार्केट शेयर देखिएगा, ऑर्गेनाइज इंडस्ट्री दोस्तों, ये ऐसा मार्केट शेयर है, मतलब ऐसा ये मार्केट है जहाँ पे इनऑर्गेनाइज सेक्टर काफ़ी है। ऑर्गेनाइज से ये धीरे धीरे ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बनता जाएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? हॉइजरी बिजनेस की, जिसमें आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे 14% है। कंपनी के 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, 4,50,000 रिटेल पॉइंट्स हैं जहाँ से इनके सामान खरीदे जा सकते हैं। तो ये तो आप जानते होंगे, लक्स कुजी, लक्स के कितने शानदार ब्रांड्स आते हैं। तो ये तो हम डीप में जाएंगे नहीं इतना कि कंपनी करती क्या है, सभी को मालूम है। लेकिन अब इसके फंडामेंटल्स पे आते हैं। तो मार्केट कैप $1 बिलियन से भी कम है दोस्तों, 5,000 करोड़ का। और करंट प्राइस देखेंगे तो 52 वीक के हाई से बहुत नीचे आ चुका है। अगर बात कर लें स्टॉक के पी रेशियो की, ये रीज़नेबल है, बहुत रीज़नेबल है, 15 का। प्राइस टू बुक वैल्यू देखेंगे तो 4 टाइम्स है। डिविडेंड कंपनी 1% के आसपास दे देती है। ये देखिए फिगर ज़बरदस्त है दोस्तों। रूल्स और कंपनी का रो ज़बरदस्त है। इसकी जो असली वैल्यू है ना, ये देखिए 2241 है। जैसा मैं कह रहा था, अगर ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं आता, अब बहुत लोग सोच रहे होंगे ये मैं बार बार क्यों कह रहा हूँ। तो बीच में देखिए न्यूज़ आई थी कि यहाँ पे ट्रेडिंग का मामला आया था कि जब कंपनी के रिज़ल्ट आने वाले थे तो कंपनी के कुछ जो अच्छे खासे पोस्ट पे मैनेजमेंट थे, उन्होंने अपने रिलेटिव्स के यहाँ
बाई करवा दिए शेयर्स कि आप ख़रीद लो, हम रिज़ल्ट पेश करने वाले हैं, रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आने वाले हैं। तो ये एथिकल नहीं होता दोस्तों, ये डिस्क्लोज़ भी करना पड़ता है सेबी के रेगुलेशन के अंडर में। तो वही चीज़ किया गया। उसके बाद देखा होगा आपने जो चार्ट पे इस तरह की रैली बनी थी, तो वो वही फेज़ था रिज़ल्ट के पहले का। उसके बाद जब कंपनी बाद में सेबी ने यहाँ पे जाँच किया तो पता चला ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू था, कंपनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो वही चीज़ है, मार्केट प्राइस देख सकते हैं आप यहाँ पे कितना कम है इंट्रिंसिक वैल्यू से। मैं अगर ये इशू ना होता तो मैं गारंटी दे रहा हूँ ये स्टॉक जो है 3500 4000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। क्यों ट्रेड कर रहा था? प्रॉफिट का वेरिएशन देखिए, 3 सालों में 50%, 5 सालों में 42%। तो कोई ख़राबी नहीं है इसमें, कुछ भी ख़राबी नहीं है दोस्तों। लेकिन जो जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इशू है। अब वो इशू कैसे दूर होगी वो मैनेजमेंट जाने। मैनेजमेंट को यहाँ पे प्रोएक्टिव कदम लेने होंगे, आगे से ऐसी गलती ना हो। एक छोटी गलती ही है लेकिन एक इमेज बना देती है कंपनी के बड़े लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के मन में। तो मैं जैसा बता रहा था कि यहाँ पे 2020 से डेटा देखिए, सेल्स का फिगर देखिए ज़रा। यहाँ पे आते हैं, इसको तो क्लियर करते हैं, आपके सामने आ रहा है कितना है सेल्स का फिगर। यहाँ पे 1664 करोड़, 1938 करोड़, 2273 करोड़। और मार्केट में किस प्रकार से स्टॉक प्राइस में मूवमेंट हुआ है, ऐसे फिर यहाँ पे बिल्कुल सेम आ गया। क्या दोनों आपको नंबर सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे तो डेफिनेटली यहाँ से अच्छा खासा ग्रोथ है। चलिए आते हैं नेट प्रॉफिट पे। तो नेट प्रॉफिट अगर पिछले 3 साल का देखें, यहाँ पे 181 करोड़, 273 करोड़, 341 करोड़। जो पहले कहीं आपको ये फिगर दिख रहा था 341 करोड़, कहीं नहीं दिख रहा था। तो क्या हमको तो स्टॉक प्राइस में इस प्रकार से मूवमेंट देखना चाहिए था भाई? यहाँ पे प्रॉफिट 180 था, अब वहाँ से डबल हो गया, स्टॉक प्राइस भी डबल हो जाना चाहिए था। लेकिन स्टॉक बिल्कुल इस तरह आ चुका है उसी लेवल पे। तो वही मैं शुरुआत में बता रहा था कि बिजनेस यहाँ से लेके यहाँ तक ग्रो किया है, डबल हो चुका है प्रॉफिट, लेकिन स्टॉक प्राइस में आपको कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो चलिए इसमें प्रमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं कितना है। कंपनी की एफिशिएंसी पे नज़र डालें तो कंपनी एफिशिएंट नहीं रही है। यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ भी एक कंसर्निंग है। बाकी सारे फिगर मैंने बताया कि अच्छे हैं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे 74% के आसपास है। यहाँ पे FIIs देख सकते हैं एग्जिट ले रहे हैं धीरे धीरे, 3% के नीचे आ चुके हैं। और DIIs भी यहाँ पे 6-6.5% बने हुए हैं। तो करना क्या चाहिए? देखिए मैं एडवाइस नहीं दे सकता, मैं कोई से भी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, लेकिन मैंने आपके सामने बस पॉइंट रख दिया कि कंपनी इस तरह के अगर फेज़ से गुजर रही है तो इसका एक ही सलूशन है, क्या? लॉन्ग टर्म होल्ड करिए। और लॉन्ग टर्म होल्ड में ये भी ध्यान रखिए कि ये जो इशू है ना, ये धीरे धीरे मिट जाना चाहिए इन्वेस्टर्स के माइंड से। अगर दोबारा कोई इशू आता है तो फिर और भी मेरे ख्याल से ख़राब होगा कंपनी के लिए, एग्ज़िट ही सही होगा। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नंबर 1 प्रायोरिटी होती है मार्केट की, एग्ज़िट लीजिएगा अगली। जो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल में सब्सक्राइब कर दें इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए।